ये व्लॉग डे 2 ऑफ रमज़ान का है यानी फ्राइडे का। मैं किसी वजह से इसे एडिट नहीं कर पाई एंड नाउ यू अस्सलामुअलैकुम, कैन हेलो एंजॉय इट। एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो आज है डे 2 ऑफ रमज़ान एंड फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान यानी पहला जुमा। और आज अम्मी ने मुझे अपने पास बुला लिया कि आज यहीं आके इफ्तार कर लेना तुम। सो बस ट्यूशन अटेंड करने के बाद मैं 5 बजे असर के अजान पर यहाँ आ गई थी एंड आपको सारी प्रिपरेशंस दिखाते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है एंड अपने रोज़े को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर अम्मी ने मेरे आने से पहले ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी, सब कुछ तैयार हो चुका था। अम्मी बस पकौड़ियाँ ही फ्राई कर रही थी, आधी उन्होंने फ्राई कर ली थी और आधी रह गई थी। फिर मैंने सोचा लाओ आटा गूंद दूँ, सो मैंने यहाँ आटा गूंद के रख दिया। काफ़ी मना करा गया कि नहीं कुछ भी मत करो, जाके बैठ जाओ, लेकिन वो ये ना दिल मानता नहीं है। सो सब काम में ही लगे हुए थे तो मुझे खाली बैठे हुए अच्छा नहीं लगा, सो मैंने भी एक काम निपटा ही दिया। उसके बाद हमारी यहाँ फाइनली सब कुछ तैयार हो गया था। कचरी, पकौड़ी, 3-4 तरह की पकौड़ियाँ बना रही थी अम्मी, सारी चीजें बना ली थी। यहाँ बच्चे काफी मस्ती से खेल रहे थे। किंजा अबिहा का बॉन्ड अच्छा है तो ये दोनों आपस में खेल रही थी, अबान अपना अकेले खेल रहा था। फिर यहाँ मेरी सिस्टर बना लेती है रूह अफ़ज़ा। मैंने इनसे कहा कि रूह अफ़ज़े की क्या जरूरत है, तो इसने मुझे जवाब दिया रूह अफ़ज़े के बिना दस्तरखान पे जान लगता है दीदी। मैंने कहा ओ ये बात है। तो इन्होंने मुझसे ही रूह अफ़ज़ा मंगाया कि जाओ अंदर कार्टन से रूह अफ़ज़ा लाओ उठाकर। फिर मैं आ जाती हूँ और यहाँ से रूह अफ़ज़ा लेकर चली जाती हूँ उसके पास। फिर वो कहती है इसे ओपन करके दो, तो मुझसे ये खुलता ही नहीं है। मैं पापा के पास जाके इसे खुलवा कर लाती हूँ, तो पापा ने तो अपने सारे दांत इस ढक्कन पे ही गाड़ दिए होते हैं। फिर मैं इस ढक्कन को देखती हूँ, उनके ये क्या करा पापा ने। फिर फाइनली मैंने उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया उसकी शरबत में। वैसे मौसम ठीक ठाक है, रूह अफ़ज़े की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पहले गर्मियों में ऐसा एहसास होता था कि रूह अफ़ज़े के बिना रोजा नहीं खोलेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो अपना रोजा खोलती हूँ ना तो सिर्फ खजूर खा के फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर देती हूँ। यानी बिल्कुल भी पानी का तो पता ही नहीं चल रहा कि प्यास का, कि हमें प्यास भी लग रही है। रोजा इतना आसान जा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इतने अच्छे रोजे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप खेल कमेंट रहे में थे, आते बताना ही लग आपके गए तुम रोजे कैसे फैलाने जा सब रहा कुछ। आते ही लगते हैं। ओहो। कर रही हूँ। हाँ, फिर मेरे हीरो अभी तक आए नहीं थे और मेरा बड़ा भाई भी आया नहीं था, तो हमने उनको कॉल करी और बुलाया कि भाई अब 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और बैठकर दुआ मांग लो। फिर यहाँ अबान और अबिहा और किंजा तीनों ही मिलकर दुआ मांग रहे थे। अबिहा और किंजा तो बहुत ही अच्छी तरीके से मांग रही थी, लेकिन अबान अपनी नटखट शैतानियों में लगा हुआ था, अपनी हरकतें करे ही जा रहा था। फिर हमने उसको समझाया करा तो वो समझ गया और एंड में वो चुपचाप बैठ गया। उसके बाद हमने करी अपनी इफ्तार पार्टी। आज इफ्तार में थे चने, फ्रूट चाट, पकौड़ियाँ 3-4 तरह की और कचरी। सबके यहाँ ही यही होता है। सो बहुत अच्छा लगता है ना, कैसे रमज़ान, मतलब रमज़ान में कितनी रहमत बरसती है, कितनी बरकत बरसती है, पता ही नहीं चलता। कि हम पहले ऐसा होता है सोचते हैं कि ये कैसे होगा, रमज़ान आ रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन जैसे ही रमज़ान आते हैं, जैसे ही उसका महीना आता है, सब कुछ कुदरती होता चला जाता है एंड हर कुछ दस्तरखान पे रहता है। पहले फिक्र होती है कि पता नहीं अब की बार दस्तरखान पे ये चीज़ होगी या नहीं होगी या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ऐसी रहमत बरसती है कि वो चीज़ होती है। एंड यहाँ वाटरमेलन मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा फेवरेट था, तो वो इतनी बेताबी से बस इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से रोज़ा होए, जल्दी से मामा आए, पापा आए और हम इफ्तार करें। मेरा भाई आ चुका था एंड मेरे हीरो भी आ चुके थे। उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा कि भाई हाथ उठा के दुआ मांग लो, तो ये एक सिर्फ सिंगल हैंड उठाता है दुआ मांगने के लिए, और उसी को देख के अबान भी उसकी सेम एक्टिंग करते हैं। फिर यहाँ फाइनली रोज़ा खुल चुका था, हमने रोज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना रोज़ा इफ्तार करा यानी रोज़ा खोला। मुझे कचरी और फ्रूट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, सो मैं ना इस तरीके से कचरी को, मतलब कचरी के अंदर फ्रूट डाल के खा रही थी। उसके कॉम्बिनेशन के बिना मुझसे है ना, पता नहीं, ऐसा लगता है मैंने रोज़ा इफ्तार ही नहीं करा। तो वो कॉम्बिनेशन मुझे ज़रूर चाहिए होता है, कचरी प्लस फ्रूट चाट और उसका रस जो होता है ना, यम, वो बस मुझे ये दे दो बस। फिर यहाँ इफ्तार करने के बाद अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं ट्राई कर लेती हूँ मम्मी का ये अबाया, कि अगर मैं अबाया पहनना शुरू करती हूँ तो मेरे ऊपर कैसा लगता है। मतलब मैं पूछती हूँ एक सजेशन कि मेरे ऊपर ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग भी रहा है या नहीं। सो आप लोग से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने ये अबाया पहना है, मेरे ऊपर बुर्का कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स क्यों ना हो, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। आप लोग मेरे वीडियोस पर पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते हो। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे वीडियोस को लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ना ही तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक आई थिंक आप लोग कर देते होंगे, बट आई कैन नॉट सी हु आर लाइकिंग मी। लेकिन हाँ, मैं एक कमेंट और लाइक दोनों की ही रिक्वेस्ट दोबारा से कर रही हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मैं किस लेवल पर पहुंची हूँ और किस लेवल से मैं कर रही हूँ अपना वर्क। आज डिनर में बन रहा था, गेस 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 करिए कौन सी डिश है। सो चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज डिनर में बन रही थी बिहारी
चिकन यानी बिहारी चिकन रेसिपी। अम्मी एक न्यू रेसिपी ट्राई कर रही थी। यहाँ मेरी बहन साइड में ईशा की नमाज अदा कर रही थी और मैं यहाँ साइड में खड़ी होकर अम्मी को देख रही थी, यानी अम्मी की न्यू रेसिपी देख रही थी कि अम्मी बिहारी चिकन कैसे बना रही है। आपको नाम सुन के बड़ा वेट सा लग रहा होगा, यानी ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि ये क्या है बिहारी चिकन, बट इट वॉज टू यमी, यानी ये इतना मज़ेदार बना था ना, इतना मज़ेदार कि मैं बता नहीं सकती। अगर आपको डिश की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके लिए एक अलग से रेसिपी वीडियो ज़रूर लाऊंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी ताकि आप लोग भी ट्राई करें और इस डिश को एंजॉय कर कर खाएं। वैसे इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं थी, जो भी था सिर्फ मैरिनेशन का प्रोसेस था। अगर मैरिनेशन इसकी सही तरीके से अच्छी तरीके से करके हमने रख दी है बस, एंड ये इतनी जल्दी बन के तैयार हो गया था ना कि मुझे आई कांट बिलीव कि इतनी जल्दी इतना अच्छा बन के तैयार हो गया था। यमी, यानी मेरा पेट तो भर गया था लेकिन मेरा इस डिश से जी नहीं भर रहा था, मेरा दिल कर रहा था और खा लूँ और खा लूँ। सो मैंने भी अम्मी से इसकी सारी मतलब पूछी कि अम्मी इसमें कैसे कैसे क्या क्या डाला, एंड अम्मी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया। लेकिन मैं इसकी रेसिपी की वीडियो जब ही शेयर करूँगी तब मुझे आप लोग बोलोगे। थोड़ी थोड़ी मैं आपको हाइलाइट्स दे देती हूँ, यानी ट्रेलर दे देती हूँ। यहाँ इसमें स्मोकी फ्लेवर, यानी स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए अम्मी ने यहाँ कोयला जला लिया था और उसको फिर एक कटोरी में डाला। अम्मी ने कटोरी में डालकर उसके ऊपर मक्खन, आई थिंक मक्खन नहीं, मक्खन एंड असली घी डालकर उसकी प्लेट अच्छी तरीके से ढक दी थी। इसको करने से पहले अम्मी ने थोड़ा गार्निश कर दिया था इसे हरी मिर्च और हरे धनिये से, एंड फिर वो कटोरी अम्मी ने बीच में रखी और फिर वो अपना कोयला डाला और उस पर घी डालकर इसका ढक्कन बंद कर दिया 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से सारा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। हमसे सब्र नहीं हुआ तो हमने अम्मी से कहा, मेरी सिस्टर और मैंने, कि अम्मी जल्दी से लाओ और उसको चखाओ कि वो कैसा बना है। सो अम्मी यहाँ हमारे लिए तरह सा निकाल के लिए आई थी, तो हम दाल के पराठे के साथ उसे चक्कर देख रहे थे। साथ में बच्चे भी लग जाते हैं चखने के लिए। फिर हो जाता है डिनर का टाइम, सो फिर हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर में यहाँ अम्मी ने नहारी भी मंगा ली थी और ये रेशमी चिकन अम्मी ने पिछली बार बनाया था तो वो मुँह पे आ रहा है, बिहारी चिकन। और ये इतना अच्छा था ना, हमने खूब ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एंजॉय करके खाया। रमज़ान शादी से पहले भी बहुत प्यारा होता है। अम्मी के हाथ का खाना बिना किसी टेंशन के, इबादत, बस अपने घर की बरकत। और जब शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एक नया सुकून भी मिलता है। अपना घर, अपना किचन, अपनी छोटी सी दुनिया। चाहे रमज़ान अम्मी के घर गुजरे या अपने घर, असल खूबसूरती उस सुकून और शुक्र में है जो हमारे दिल में होता है। अम्मी के घर का रमज़ान एक सुकून है और अपने घर का रमज़ान एक जिम्मेदारी, लेकिन दोनों ही जगह एक चीज़ सेम है, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत। अल्लाह आप सबके घरों में बरकत दे, आमीन। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रमज़ान व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।